किसी गांव में एक ठाकुर साहब रहता था। ठाकुर साहब बड़े ठाट बाट से रहते थे। ठाकुर साहब को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उनके पास एक उल्लू था। वैसे तो उल्लू में कोई विशेषता नहीं थी, पर ठाकुर साहब ने उसे एक विशेष आदत का अभ्यास करा दिया था। उनके पर आदेश पर वह सोने के सिक्के को निगल जाता था और उनके आदेश पर सिक्के को उगल भी देता था। ठाकुर साहब ने उसे यह तक अभ्यास करा दिया था कि वह उल्लू एक बार में 5 सिक्के तक निकल जाता था और आदेश अनुसार उन्हें एक एक कर उगल देता था। अपने उल्लू की इस विशेषता को ठाकुर साहब ने किसी को नहीं बताया था। ठाकुर साहब की एक पुत्री थी। उन्हें उनका विवाह अचानक तय करना पड़ा और विवाह की तिथि 10 दिन बाद की निश्चित हो गई। बेटी का विवाह सर पर था। ठाकुर साहब ने ठन गोपाल था, एक पैसा नहीं था, पर वह घबराए नहीं। उन्होंने निश्चित किया कि बेटी का विवाह निश्चित तिथि पर धूमधाम से होगा। और ठाकुर साहब गांव में एक साहूकार के पास था जो ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक दिन ठाकुर साहब उस साहूकार के पास गए और बोले, सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह अचानक सर पर आ पड़ा है, कुछ मदद कीजिए। ठाकुर साहब की बात सुनकर साहूकार ने पूछा, कितना रुपया चाहिए? ठाकुर साहब बोले, यह कोई 10,000 से कम चल जाएगा। यह सुनकर ठाकुर साहब पहले तो चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, गिरवी रखने को क्या लाए हो? ठाकुर साहब गिरवी की बात सुनकर चौंक गए और बोले, भाई, लाया तो मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैं तो लेने आया हूँ। लेकिन क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं है जो ऐसी बात कर रहे हैं? साहूकार बोला, विश्वास तो आप पर है, पर नियत पर किसी के नहीं होगा। व्यापार में विश्वास से ही काम नहीं चलता। लेन देन का काम नियमों पर ही चलना चाहिए। यह सुनकर ठाकुर साहब कुछ देर कर सोच में चढ़ गए। हालांकि मैं वो किसी भी कीमत पर नहीं देता, पर मेरी बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी में उसे ही मैं आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर सेठ जी के मुंह में पानी आ गया और उत्सुकता से बोला कि ऐसी कौन सी चीज है आपके पास? ठाकुर साहब बोला, एक उल्लू है सेठ जी, सुनहरी उल्लू। साहब चौंक कर बोला, उल्लू को? सोने का उल्लू? कितने तोले का है? ठाकुर साहब बोले, सोने का उल्लू बना हुआ नहीं, जीता जागता उल्लू है सेठ जी। यह सुनकर सेठ हंसा और बोला, आप भी मजाक करते हैं ठाकुर साहब, मैं तो समझा कि 10-20 तोले सोने का होगा। अब ठाकुर साहब ने फूल झड़ी छोड़ी और सेठ जी, यह उल्लू सोने का एक सिक्का रोज निकालता है। सोने के सिक्के की बात सुनकर सेठ जी की आंखों खुली खुली रह गई। ठाकुर साहब समझ गए कि तीर चल गए। वह अपनी बात पर और देते हुए बोले, हाँ, सोने की परीक्षा लेकर दे लीजिए। साहूकार मान गए, लेकिन सिक्के खिलाकर साहूकार के यहाँ ले गए। उल्लू को सामने बिठाकर बोले, निकाल बेटा उल्लू। और उल्लू ने झट से एक सिक्का उगल दिया। दूसरे दिन भी ठाकुर साहब ने साहूकार को सामने एक सिक्का उगलवाया और तीसरे दिन सेठ जी से कहा कि अब उल्लू को आदेश दे। उत्सुकता से भरा साहूकार बोला, निकाल बेटा उल्लू। एक सिक्का उगल दी। सेठ का मन उछलने लगा। उसने तुरंत चांदी के 10,000 सिक्के ठाकुर साहब को दे दिए। ठाकुर साहब ने बोला, सेठ जी, साड़ी के बाद मैं आऊंगा, अपने उल्लू को ले जाऊंगा। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, कोई जल्दी नहीं, आराम से आइएगा। ठाकुर साहब चले गए। साहूकार उल्लू के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसने उसे बिठाकर अपने सामने कमरे में टांग लिया। उल्लू के पेट में 2 सिक्के बची थी। अगले दिनों तक उसने वह सिक्के उगल दी, किंतु तीसरे दिन साहूकार को खिलाई हुई रबड़ी उगल दी। अब अगले 2 दिनों तक रबड़ी उगलने का क्रम चलता रहा। तो ठाकुर साहब घबरा गए और नौकरों भेजकर ठाकुर साहब को बुलवाया। ठाकुर साहब ने आते ही कहा, कहिए सेठ जी, किसे याद किया? सेठ चिल्लाकर बोला, ठाकुर, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ठाकुर, धोखा? मैंने क्या धोखा दिया आपको? सेठ ने गुस्से में काटते हुए कहा, हाँ, तुमने धोखा दिया है। तुम बेईमान हो, तुम्हारा उल्लू बेईमान है। वह 3 दिनों से सिक्का नहीं उगल रहा। ठाकुर तो असलियत जानता था है, मगर दिखावे में पूछ लिया, अच्छा तो फिर क्या उगल रहा है? साहूकार ने माथा ठोककर कहा। यह यह सुनते ही ठाकुर ने ठहाका लगाया और बोला, तो इसमें उल्लू का क्या कसूर है सेठ जी? आपने रबड़ी खिलाई थी, सो रबड़ी उगल दी। यदि आप उसे सिक्के खिलाए तो वह सिक्के उगलता। आखिर ठाकुर का उल्लू है, बेईमानी थोड़ी करेगा, जो खाएगा वही उगलेगा। यह सुनकर ठाकुर साहब खिलखिलाते हुए साहूकार के घर से बाहर निकल गए।
सेठ और उल्लू की तरफ और उल्लू सेठ की तरफ देखता ही रह गया।